नमस्कार मित्रों, निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीकली चार्ट एनालिसिस में मित्रों आपने देखा होगा कि निफ्टी की जो वीकली चार्ट एनालिसिस की जो चार्ट कैंडल है उसमें वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो जो कैंडल बनी हुई है वो 2000 पॉइंट 2050 पॉइंट आसपास की कैंडल बनी हुई है। तो मित्रों इस वीक के दौरान आपने देखा होगा कि दो तरह के न्यूज़ के हिसाब से दोनों तरफ का मुंह हमें देखने को मिला है। एक तो एग्जिट इलेक्शन के जो अपने जो रिजल्ट थे उसके पहले एग्जिट पोल के न्यूज़ के बेसिस पे निफ्टी ने ऊपर के साइड में हमें गैप अप ओपन किया था और गैप अप होने के बाद वहाँ पे निफ्टी ने 23,330 के आसपास का हाई लगाया था। उसके बाद जब ओरिजिनल रिजल्ट आता है और रिजल्ट जो निफ्टी हमारी जो मार्केट के एक्सेप्ट के विरुद्ध आता है तो वही ऊपर की साइड का जो ट्रेड था वो सब पूरा डाउनफॉल में तब्दील हो गया और शार्प सेलिंग देखने को मिली और निफ्टी ने उस दिन का जो लो बनाया हुआ वो है 21,281 के आसपास का। मित्रों तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो निफ्टी ने जो कैंडल है वो 2050 पॉइंट के आसपास का कैंडल बनाया हुआ है और वो कैंडल बनी है नीचे से लेके ऊपर तक बायर उसको फिर से लेके गई है। एक खाली जो कैंडल बनी है वो एक न्यूज़ बेसिस पे ही इतना रिएक्ट किया हुआ है। पहला जो न्यूज़ था वो एग्जिट पोल के हिसाब से प्लस में मिला और दूसरा जो ओरिजिनल इलेक्शन का जो रुझान आ रहे थे उसके बेसिस पे मार्केट को जो एक्सेप्ट किया था उससे विरुद्ध आया, इसके वजह से हमें डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद आपने देखा होगा जब कंफर्म गवर्नमेंट का कंफर्मेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद 3 दिन में आप देखेंगे तो निफ्टी ने पूरा बाउंस बैक किया और रिकवर किया नीचे से लेके। इसलिए मित्रों वीकली चार्ट फ्रेम में आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है 2000 पॉइंट के आसपास की उसमें आपने ज़्यादातर देखा होगा कि एक ही दिन की जो डाउनफॉल की जो ट्रेड कैंडल बनी थी उसमें दूसरे 2-3 दिन में रिकवर कर लिया। अब मित्रों नेक्स्ट वीक क्या करें? नेक्स्ट वीक के दौरान मित्रों निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो एक 23,290 के आसपास की है। तो नीचे की साइड में अभी सपोर्ट ही देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि निफ्टी नीचे से बाउंस बैक होके रिकवर होके क्लोजिंग दिया हुआ है हाई ऑल टाइम हाई के आसपास। तो मित्रों नीचे की साइड में निफ्टी की नेक्स्ट वीक के दौरान 23,000 का जो अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मन काम करेगा और वो 23,000 अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रहता है। तो नेक्स्ट वीक के दौरान अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है और निफ्टी में कंटिन्यू जैसा अभी ट्रेड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, उसी ट्रेंड के हिसाब से आप देखेंगे तो पहला जो नीचे की साइड में जो सपोर्ट है वो 23,066 से लेके 22,976 का एक पहला सपोर्ट है। और उसके बाद अगर 23,000 के आसपास इंट्राडे के दौरान अगर 23,000 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी तो नीचे की साइड में एक दूसरा जो सपोर्ट है वो है 22,800 के आसपास। और उसके बाद इंट्राडे के दौरान अगर नीचे उसको भी ब्रेक करती है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी साइकोलॉजिकल का जो निफ्टी का बना है वो 22,538 से लेके 22,558 से लेके 22,508 का ये निफ्टी का अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो मैंने पहला बताया 23,000 के आसपास में अपने आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है और दूसरा जो निफ्टी का साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा वो ये 22,558 से लेके 22,508 के आसपास का। तो मित्रों निफ्टी की बुलिश ट्रेंड में ये नीचे की साइड में सपोर्ट देखा जाता है। मैं हर डेली के वीडियो में बोलता हूँ जब भी बुलिश ट्रेंड चलती है तो सपोर्ट देखा जाता है, रजिस्टर नहीं देखा जाता। अब ऊपर की साइड में निफ्टी कहाँ तक जा सकती है तो ऊपर की साइड में मित्रों मैंने आपने चार्ट में पोस्ट किया हुआ है, देखेंगे तो चार्ट में एक पैनल में निफ्टी काम कर रही है। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे उस पैनल के अंदर ही है, ब्रेक किया हुआ है वीक के दौरान, लेकिन नीचे की साइड में ब्रेक भी किया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो एक चैनल के अंदर ही निफ्टी ने काम किया है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक के दौरान हमें अगर ट्रेड अप रहा और 23,000 के ऊपर ही कंटिन्यू नेक्स्ट वीक के अंदर अगर निफ्टी ने ट्रेड करना स्टार्ट रखा है तो निफ्टी का ऊपर के लेवल में हमें देखने को मिल सकता है 23,486 के आसपास बार और 23,500 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों 23,000 अभी निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। अगर नेक्स्ट वीक के दौरान इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ही थोड़ा सा निफ्टी में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। जो निफ्टी को अगर लेके जा सकते हैं वो है 22,586 558 के आसपास का। इसलिए मित्रों वीकली बेसिस पे आप देखेंगे तो जो एक
चैनल में निफ्टी काम कर रही है, तो हो सकता है ऊपर के साइड में हमें और 100-150 पॉइंट नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को लेके जा सकता है 23,486 के आसपास का। अगर नीचे की साइड में आप देखेंगे तो हो सकता है निफ्टी नेक्स्ट वीक के दौरान नीचे की साइड में थोड़ा सा हमें प्रॉफिट टेकिंग अगर होती है निफ्टी के अंदर, तो 22,800 के आसपास का और 22,500 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है, अगर 23,000 का लेवल टूटता है तो। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। अभी बुलिश ट्रेंड चल रही है, तो नीचे की साइड में जो लेवल मैंने आपको सपोर्ट बताता हूँ, वो सपोर्ट आप नोट करके देखिए। अगर बैड न्यूज़ कोई इम्पैक्ट न्यूज़ आता है तो ही निफ्टी में रिएक्ट होएगा, बाकी निफ्टी के अंदर अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो सेल करने की तभी सोचिए जब ये जो इम्पोर्टेंट मैं आपको रजिस्टेंस बताता हूँ, जो लेवल बताता हूँ, उसके नीचे इंट्राडे के दौरान अगर आपको हो सकता है मिल सकता है 100-150 पॉइंट का डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि नीचे की साइड में जब भी निफ्टी आती है तो बायर उसको फिर से ऊपर लेके जाते हैं सपोर्ट के आसपास। तो सपोर्ट के आसपास अगर निफ्टी आती है तो वहाँ आने के बाद क्लोजिंग बेसिस पे उसके बाद उसको नीचे अगर ट्रेड करती है निफ्टी, तो ही थोड़ा सा निफ्टी थोड़ी वीक मानी जाती है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में सबसे बड़ी कैंडल बनी हुई है, आप देखेंगे 29 जनवरी के बाद पहली बार निफ्टी ने इस वीक के दौरान, पिछले वीक के दौरान 21,280 का लो लगाया हुआ है। तो मित्रों आप देखेंगे 4 महीने से निफ्टी ने जो लगाया नहीं था, वो एक ही दिन में नेगेटिव न्यूज़ की वजह से डाउनफॉल बताया था निफ्टी ने, और ये नीचे की साइड का लेवल हमें देखने को मिला था। इसलिए मित्रों निफ्टी के अंदर मोमेंटम बहुत बड़ा होने लगा हुआ है, तो हाई मोमेंटम के हिसाब से हाई रिस्क से भी ट्रेड मिलता है, तो संभाल के ट्रेड कीजिए। मोमेंटम इतना होता है निफ्टी के अंदर न्यूज़ बेसिस के अंदर, तो स्टॉप लॉस भी हिट होने का चांसेस रहता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। पोजिशनल ट्रेडर जो है उसका स्टॉप लॉस अभी पहला जो मैंने आपको सपोर्ट बनाया वहाँ 23,000 के आसपास हो सकता है, और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग जो लंबे ट्रेड मतलब लंबे अवधि के लिए जो जिसने ट्रेड लिया हुआ है निफ्टी के अंदर, उसका जो दूसरा जो स्टॉप लॉस है वो 22,800 और उसके बाद 22,500 के आसपास का स्टॉप लॉस हो सकता है। तो जब भी निफ्टी 23,000 के आसपास आती है तो वहाँ पे आप चेक कीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए, क्योंकि हो सकता है बायर उसको फिर से ऊपर लेके जा सके। सेलिंग का प्रेशर तभी आएगा निफ्टी के अंदर जब ये 23,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है और 22,500 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिलेगा, और उसके नीचे अगर क्लोजिंग करना स्टार्ट करती है निफ्टी, और उसी के बाद दूसरे दिन अगर उसके नीचे अगर ट्रेड करती है तभी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होएगी, और उसके बाद ही सेलिंग प्रेशर हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट वीक के दौरान हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के आसपास, जो एक चैनल मैंने आपको चार्ट में पोस्ट किया उसी के अंदर ही ट्रेड करना पॉसिबल बन सकता है निफ्टी का, तो संभाल के ट्रेड कीजिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।